Behavior modification is another very important classroom management approach and it is an overt approach. आइए देखते हैं कि हम behavior modification की जब बात करते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद है। Behavior modification जो है ये एक टीचर की एफर्ट होती है या एक स्कूल की एफर्ट होती है कि वो स्टूडेंट्स के रवैये में तब्दीली लेकर आएं ताकि एक बेहतर तदरीसी अमल जो है वो बरूए कार लाया जाए। So basically, it is an effort by the school or by the teachers to bring in desired changes in the students' behavior so that meaningful teaching and learning can go on in the classroom and also in the school. Now, how does that happen? That happens through the employment of different teaching strategies. A teacher uses different strategies in the classroom to bring in the desired changes in students' behavior. क्योंकि देखा ये गया है कि इंटिमिडेशन स्ट्रेटजीज यूज करके या अथॉरिटेरियन टीचर बनकर हम मसले को हल नहीं कर सकते। मसाइल जो हैं वो वहीं पर ही रहते हैं और वक्ती तौर के ऊपर जो तालिब इल्म है वो एक बेहतर रवैया अख्तियार करता है और उसके बाद वो दोबारा से उन्हीं जो है बिहेवियर्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। So it is extremely important to eradicate such behaviors through the use of behavior modification strategies. What are the behaviors that need modification? वो ऐसे कौन से रवैये हैं जिनको जरूरत है कि उनमें तब्दीली लाई जाए। सबसे पहले तो fear and anxiety of various aspects of school life. बाज़ तालिब इल्म जो हैं वो मुख्तलिफ फियर्स का शिकार होते हैं। किसी में फियर ऑफ एग्जाम्स होता है, बाज़ बच्चे जो हैं उनको स्कूल एंग्जाइटी होती है, स्कूल आने का खौफ होता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो किसी के साथ बैठते हुए डरते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो ग्रुप में काम करने से डरते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो शाय होते हैं, दे लैक कॉन्फिडेंस। तो उन बच्चों के रवैये में तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि देखा जाए तो द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन टू मेक अ स्टूडेंट अ सक्सेसफुल एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी और उसके लिए ये बहुत जरूरी है दैट दीज अननेसेसरी फियर्स आर वर्कड अपॉन इन द स्कूल एंड दे आर इरेडिकेटेड सो दैट अ स्टूडेंट बिकम्स अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट इन हिज और हर ओन लर्निंग। इसके अलावा मिसबिहेवियर, बाज बच्चे जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर मिसबिहेवियर शो करते हैं क्लासरूम में। दे मिसबिहेव इन द क्लासरूम एंड देयर बिहेवियर पैटर्न्स नीड टू बी इमीडिएटली एड्रेस्ड। उन बिहेवियर्स को बताना कि ये एक बुरा रवैया है और इसको आपने तब्दील करना है, उसके लिए जो असातिज़ा हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूज करते हैं। उन स्ट्रैटेजीज के बारे में हम तफसील से आगे बात करेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर यह बताना जरूरी है दैट ग्रॉस मिसबिहेवियर in class has to be checked and has to be eliminated. इसके अलावा substance abuse, बाज बच्चे जो हैं वो क्लासरूम की चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं। They basically abuse the materials that are there in the classroom. चीजों को फेंकते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं। इन चीजों को भी जो है वो खत्म करना बच्चे के अंदर बहुत जरूरी है क्योंकि फिर it goes on and then it becomes a permanent habit of the student. So it is extremely important to focus on such behavior patterns. बाज़ बच्चों को learning difficulties होती हैं, बाज़ बच्चे dyslexic होते हैं, reading and writing disorders होते हैं, बाज़ बच्चे autistic होते हैं, बाज़ बच्चों को attention deficit disorders होते हैं. Now such disorders they need permanent support in the school through the provision of experts and professionals. At the same time, there are strategies that can be used in the classroom to manage such behaviors. जाहिर है जब बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, so he or she will indulge in negative behaviors. So a teacher should know that this is a special needs child और उस बच्चे को हमने एक खास तरीके के साथ हैंडल करना है। इन बच्चों के साथ आप नेगेटिव स्ट्रेटजीज बिल्कुल यूज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो यूज, क्योंकि ये बच्चे जो हैं
ये अभी उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे कि इनको खास टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज की समझ आ सके. These children, they require professional support, and such support services should be made available in the school if you have such children in your classrooms. इसके अलावा criminal and delinquent activity. बाज बच्चे जो हैं वो खास तौर के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, and that is a big behavior disorder, and that needs modification, and that needs a permanent solution, and those behaviors need to be seriously addressed in the school.